अक्सर हमारे घरों के अंदर और घर के आसपास कुछ पेड़ लगे हुए होते हैं जो हमारे जीवन पर धीरे धीरे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। कभी वे हमारी मान प्रतिष्ठा व प्रसिद्धि का कारक होते हैं और कभी कभी रोग, धन हानि व अपयश दिलाने का काम भी करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा पेड़ हमारे घर के अंदर या आसपास शुभ होता है और वह घर की किस दिशा में होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं पीपल के पेड़ के बारे में। पीपल बहुत ही शुभ होता है और इस पर देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसकी पूजा की जाती है। इस पर जल चढ़ाने से हमारे परिवार में शांति व समृद्धि आती है और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। परंतु घर के अंदर पीपल होना शुभ नहीं माना जाता। अगर यह घर से बाहर पश्चिम दिशा में है तो इसे बहुत शुभ फलदायक माना जाता है। यदि यह पूर्व दिशा में है तो भय और निर्धनता देता है। यदि यह आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट में है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इसलिए घर बनाने या खरीदने से पहले इन सब बातों पर विचार कर लेना चाहिए। अब बड़ यानी बरगद के बारे में विचार करते हैं। यह भी पीपल के समान ही पूजनीय माना जाता है। धीरे धीरे इस पेड़ का फैलाव बहुत अधिक हो जाता है। घर से पूर्व दिशा में यदि बड़ का पेड़ है तो शुभ माना जाता है। यह हर प्रकार से शांति व समृद्धि देता है। पश्चिम दिशा में इसका होना बहुत अशुभ होता है। यह परिवार में कष्ट, विशेषकर स्त्रियों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और सरकार की ओर से भी दंड मिलता है। आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट में होने से भी यह निराशा व रोग आदि ही देता है। अगर यह घर से दूर है तो इसकी पूजा अर्चना करने से बहुत शुभ फल मिलते हैं। अक्सर बड़े घरों में व घरों के बाहर जामुन के पेड़ लगे हुए देखने को मिल जाते हैं। जामुन का पेड़ यदि घर के दक्षिण दिशा में हो या नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो बहुत ही शुभ होता है। अन्य दिशाओं में यह अशुभ फल ही देता है। इसके पके हुए फल बहुत ही स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, परंतु जब ये घर के अंदर गिरते हैं तो घर में रहने वालों को बार बार सफाई करने का कष्ट उठाना पड़ता है। अब आम के पेड़ की चर्चा करते हैं। आम का कच्चा फल अचार व चटनी आदि के काम आता है और पका हुआ फल बहुत मीठा व स्वादिष्ट होता है। यदि यह घर से बाहर ईशान कोण में हो या पूर्व में हो तो बहुत शुभ होता है। घर के अंदर होने पर यह संतान के लिए कष्टकारक होता है। अनार का पेड़ घर से आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट दिशा में होने पर शुभ होता है, बशर्ते कि इस पर लगने वाले अनार मोटे व उत्तम श्रेणी के हों। वैसे अनार विटामिनों व खनिजों का भंडार होता है। इसके बारे में कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, यानी बीमार लोगों के लिए यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। इमली बहुत खट्टी व स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। यदि यह घर से बाहर नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो ही शुभ होता है। इसी तरह कटहल का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है। यह कांटेदार होता है। यदि यह घर से बाहर पूर्व दिशा में या ईशान दिशा यानी उत्तर पूर्व में हो तो शुभ होता है। घर के अंदर हो तो कांटों के समान ही कष्टकारी होता है। आंवले का पेड़ भी यदि घर से बाहर ईशान कोण में हो तो ही शुभ माना जाता है। वैसे यह गुणों की खान होता है। अनेक रोगों को दूर करके यह श्रेष्ठ स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में काम करता है। बेल का पेड़ भी बहुत शांतिदायक व शीतलता देने वाला होता है। इसकी छाया में बैठने से ही लाभ होता है। यदि यह घर से बाहर वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो ही शुभ होता है। भगवान शिव की पूजा में इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है। गूलर का पेड़ यदि घर से बाहर दक्षिण दिशा में हो तो शुभ माना जाता है। अन्य दिशाओं में यह अशुभ फल देता है। उत्तर दिशा में होने से यह आंखों में कष्ट व मानसिक अशांति देता है। तुलसी का पौधा घर के आंगन में जरूर लगाना चाहिए। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पत्तों का रस औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। घर के आंगन में पूर्व या उत्तर दिशा में फूलों की वाटिका होनी चाहिए। घर के अंदर कांटेदार फूल जैसे गुलाब भी नहीं लगाने चाहिए। कांटेदार व दूध वाले वृक्ष भी घर के आंगन में नहीं होने चाहिए, घर से दूर होने चाहिए। ये धन व संतान के लिए कष्टकारक होते हैं। फलदार वृक्ष भी घर के अंदर संतान के लिए कष्ट ही देते हैं।
अगर किसी पेड़ की छाया दोपहर बाद घर पर पड़ती है तो दुखों व रोगों में वृद्धि करती है। वृक्ष पर दीमक लगना या चूहों द्वारा बिल बनाकर वृक्ष को खोखला करना अशुभ फलदायक होता है। जिस कन्या का नाम किसी वृक्ष के नाम पर है उससे विवाह करना अशुभ व कष्टकारी होता है। विवाह से पहले उसका नाम बदल देना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आएगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।